Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what name is given to the region of atmosphere where ozone is present? What is the function of ozone layer? बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास उस रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं जहां हमारे पास ओजोन प्रेजेंट होता है और हमारे पास ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर बोल सकते हैं रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या मतलब है इसका बच्चों? हमारे पास जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है उसको हम जनरली 5 रीजन्स के अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास वहाँ कैसे प्रेजेंट है, वहाँ पे कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, वहाँ उनका नेचर कैसा है, वहाँ हमारा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस कैसी होती हैं। उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, हमारे पास एटमॉस्फेयर को 5 रीजन्स के अंदर, 5 लेयर्स के अंदर क्या कर लेते हैं, हम क्लासीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ डायग्राम है, इसको समझते हैं। मान लीजिए ये मेरी अर्थ है, ये मेरी अर्थ है। तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास अर्थ के सरफेस से लेकर अप टू हाइट ऑफ 10 किलोमीटर हमारे पास एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ट्रोपोस्फेयर। इसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं, हमारे प्लांट्स वगैरह सब ग्रो करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी लेयर होती है? हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। इसके अबव लेयर जो हमारी लाई करती है वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ये अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस। हमारे पास 0 to 10 किलोमीटर तक की हाइट तक ट्रोपोस्फेयर होती है, अप टू 10 किलोमीटर, एंड अबव 10 to 50 किलोमीटर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के अबव लाया करती है हमारी मीजोस्फेयर। और इसके अंदर जनरली बच्चों हमारे पास अगर आउट स्पेस से हमारे मीटियोर्स आते हैं तो वो इसके अंदर बर्न होके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम मीजोस्फेयर। क्या बोलते हैं? मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के अबव जो लेयर लाया करती है वो होती है हमारी थर्मोस्फेयर। कौन सी लेयर होती है बच्चों? थर्मोस्फेयर। इसके अंदर जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है थर्मो, इसके अंदर बच्चों हमारी जितनी भी लेयर्स होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर की, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर इसके अंदर देखने को मिलता है और ये हमारी एक्सरे और यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करती है। एंड हमारे पास जो लास्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोस्फेयर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारी ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है। तो बच्चों जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर होती है इसके अंदर हमारी ओजोन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। हमारी ओजोन की कंसंट्रेशन हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रेटोस्फेयर में होती है अबव अमंग ऑल दी 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और ओजोन लेयर क्या करती है बच्चों? हमारे अर्थ को, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारे अर्थ को बच्चों ये कवर करेगी। और क्या करती है हमारे काम, जो हमारे पास सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आते हैं, ये हमारा अगर सन है तो बच्चों सन से अलग अलग टाइप की कॉस्मिक रेडिएशंस, हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती हैं। तो ये क्या करती है, हमारी ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है। मान लीजिए यहाँ से मेरी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आ रही थी, यूवी रेडिएशंस, तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और इन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे सरफेस तक आने नहीं देती। अबाउट 99.5% तक हमारी ओजोन हमारी यूवी रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन करती है और इनको यहाँ अर्थ के सरफेस पे आने से प्रिवेंट करती है। तो हमारे पास बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओजोन लेयर कौन सी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, कौन सी रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास यूवी रेडिएशंस को अर्थ पर आने से रोकती है, प्रिवेंट करती है यूवी रेडिएशंस को। क्योंकि अगर यूवी रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पर आ जाएंगी बच्चों तो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, उनके अंदर ये कई तरह के डिसीजेस डेवलप कर देती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में स्किन कैंसर कर देती है, आईज में इरिटेशन कर देती है। तो इस तरह की ये डिसीजेस कर देती है। तो ओजोन हमें इससे प्रोटेक्ट करती है, यही ओजोन का फंक्शन होता है। तो यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।